हमारे लिए आज वास्तव में मूल तत्व क्या है, हमें किसको समझना है और हम क्या कर रहे थे और क्या करने जा रहे हैं, यदि कोई बताने वाला है तो वो यूथ की संस्था है। और इसका प्रयास यदि किसी ने किया तो हमारे आदरणीय भाई साहब श्री अध्यात्म प्रकाश जी भाई साहब हैं और आदरणीय हमारे निहाल चंद्र जी कासरीवाल, सुशील जी सेठी, इनके माध्यम से आज हमारे बीच में अभी उपस्थित नहीं है, लेकिन वो जहां भी हैं उन्हें भी आज यदि इस चीज के लिए देख रहे हैं कि हम आत्मा की बात करने वाले हैं और हमारा मूल तत्व क्या है, एक जो प्रभावना होती है ना, प्रभावना होती है, अज्ञान तिमिरम व्याप्ति मपाकृत्य यथायतम जिन शास्त्र महात्मा प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? जब हम अपनी आत्मा को जानेंगे, वो आत्मा को जानकर के परमात्मा की राह पर चलेंगे, तब हमारी प्रभावना वास्तव में प्रभावना है। तो ऐसी प्रभावना का कार्य यदि कोई कर रहे हैं तो आदरणीय हमारे अध्यात्म प्रकाश जी भारत है, उन्होंने तो पहले दिन हमें कल ही बता दिया था कि भाई साहब एक फालतू का समय इस स्वागत सम्मान में हमें नहीं खोना चाहिए। हम कितना समय खो देंगे? मतलब ऐसी कोई जमीन की बात करने वाला, यदि मैं भी अलग अलग मंचों पे जाता हूँ, प्रवचन करता हूँ, विधि विधान भी करवाता हूँ, लेकिन वास्तव में यदि ये बात करने वाला यदि कोई व्यक्ति मैंने आज सुना है तो आदरणीय भाई साहब के लिए मैं सुना है। मैं भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज की अध्यक्षता का भाग आप संभालिए और मैं उनके ऊपर 4 पंक्ति कहकर उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुस्कुराए जो तिमिर की धमकियों के सामने, मुस्कुराए जो तिमिर की धमकियों के सामने, आंधियों ने सिर झुकाया उन दियों के सामने, आंधियों ने सिर झुकाया उन दियों के सामने, आज हमने फिर समुद्र को निरुत्तर कर दिया, एक मोती रख दिया 100 मोतियों के सामने, एक मोती रख दिया 100 मोतियों के सामने। यदि धर्म से जुड़ने के लिए, धर्म के मर्म को समझाने के लिए यदि किसी ने प्लेटफॉर्म हमारे लिए दिया है तो वो युद्ध की संस्था है। मैं आदरणीय अध्यात्म प्रकाश जी भारत के स्वागत में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। उसी के साथ हम हमारे लिए हर समय मोटिवेट करते रहते हैं, हम कहीं विषय से विषयांतर ना हो जाएं, कहीं भटक ना जाएं, तो उसका यदि कोई प्रयास करने वाले व्यक्ति है तो आदरणीय सुनील जी भाई साहब हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, भाई साहब आए और गंगा सिंह। और हमारे बीच में कोटा से पधारे हुए आदरणीय भाई साहब श्री संजय जी भाई साहब पधारे हुए हैं, उनसे भी मेरी कल बात हुई, उनके भी विचार मतलब संस्था कैसे आगे बढ़े, धर्म की प्रभावना कैसे आगे करें, तो मैं आदरणीय संजय जी भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे बीच में आर के जैन साहब और भाई साहब और आदरणीय देवेंद्र जी भाई साहब यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे भी उनके चरणों में नमन करते हुए उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। केसरमल जी पाटली भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके स्वागत में भाई साहब नहीं आ रहे, उनकी महानता है, एक बार उनके स्वागत में जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए, हमारे लिए वास्तव में मैं कहाँ था कहाँ पहुँच गया, यदि इस मार्ग में लगाने वाले यदि कोई है जिन्होंने हमें जमीन की बात से जुड़ाया, ऐसे हमारे भाई साहब प्रांजल जी और अभिषेक जी, ऐसे भाई साहब हम सभी के लिए हमारा क्या विशेष हमारा हमको लाभ मिला है। तो एक बार प्रांजल जी भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, भाई साहब आए तो मंच पर विराजमान होइए। अभिषेक जी भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, भाई साहब आइए, समय हो रहा है। हमने विशेष आयोजन संगोष्ठी के माध्यम से रखा गया है। ज्ञानी की हर बात बात में बात और केले की हर बात बात में
पात, जैसे केले के हर पत्ते में उसके पात में पात होता है, पत्ते में पत्ते से विद्वान की हर बात में बात में होता है। तो आज विशेष संगोष्ठी का अवसर हमारे बीच में रखा गया है। सभी के ज्ञान के माध्यम से उनने क्या आज अर्जन किया है इस विषय में आज हम सभी जानेंगे। इसके लिए मैं आदरणीय प्रांजल जी भाई साहब विषय की भाषा से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो पर्ची निकालें और विषय आदरणीय पवन जी भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ। भाई साहब बच्चे की बात न टालिए, आइए और उपस्थित होइए, क्योंकि विद्वानों का सम्मान करना। भाई साहब बात मत टालिए, आइए आपसे निवेदन है। सर्वप्रथम हम इस संगोष्ठी के लिए आगे बढ़ाएं, उसके पूर्व हम एक सुंदर सा मंगलाचरण प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आलोक भैया को बुलाना चाहता हूँ। वो आए और सुंदर सा मंगलाचरण हमारे बीच में रखे। आलोक प्रशांत जी का जो विषय है, क्या कर्म जगत का करता है? प्रशांत जी वैसा अभी आए नहीं है, आ रहे हैं। उन्होंने खबर हटा दी थी। दूसरी नीलम उनका विषय है क्या कर्म जगत का करते हैं। अभी मंगलाचरण के लिए आए हैं। सभी मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़। इडमो सिद्धार्णम इडमो आयर्याणम इडमो वज्रायाणम इडमो लोईशवशाहूणम वन्दितु शब्दसिद्धे धूममलमणोपमङ्गलिं पद्ये गोच्छामि समये पाहुड मेरे मोषुध केवली हरिरम। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया गया है। मैंने यहाँ पर भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, पर्ची निकालें। और मैं नीलम जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि नीलम जी आए और अपने विषय की विवरण करें। 5 मिनट आपको अपना विषय रखना है और इसके बाद निखिल भैया तैयार, मुक्तेश जी तैयार रहेंगे अगले वक्ता के। विषय है उनका द्रव्य की परिभाषा एवं जीवन उपयोगी बिंदु। द्रव्य की परिभाषा एवं जीवन उपयोगी बिंदु आपके ये विषय दिया गया है। इसके ऊपर आप तैयार करिए। आइए जी 4.5 मिनट में आपको बता दिया जाएगा, इसलिए अपना विषय समय पर रखें। मंचा सिंह अध्यक्ष महोदय, समस्त यूट्यूब के सभी साधन। आज गोष्ठी के उपलक्ष्य में मेरा विषय कर्म व्यक्त करता है। कर्म जगत का करता है। इस बात की सिद्धि के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि कर्म क्या है और मैं कौन, जगत क्या है, ये चीज हमें सिद्ध करनी होगी कि कर्म कौन है। उदगत परमाणु के पिंड है, कारण से बने हुए हैं। और ये विश्व क्या है, क्षेत्र में जो विश्व की संरचना है, तो वो क्षेत्र में सब स्वतंत्र है। अब दूसरी बात ये होती है कि कर्म जीव को परेशान करते हैं और जीव के साथ बनते हैं। तो क्योंकि अन्य जो 4 द्रव्य है उनसे तो उनका कोई लेना देना है नहीं, और जो कर्म है वो द्रव्य ही है। अब जो धर्म आकाश कार्य तो काल सुनते हैं और मूर्तिक है और अचेतन है, अभी तो कुछ फर्क पड़ना नहीं। अब रहा कौन, जीव। तो जीव को कम परेशान करती है या नहीं,
कर्म जीव के साथ बंधते ही या नहीं, हमें ये बात देखनी है। क्योंकि मूल रूप से हमारा प्रयोजन क्या है कि जीव यानी मैं जीव हूँ तो मुझे सुखी होना है, तो मुझे ये समझना है कि कर्म हमें परेशान करते हैं या नहीं, कर्म हमें दुखी करते हैं या नहीं, कर्म हमारे साथ बंधते हैं या नहीं, हमें ये बात समझनी है। तो कर्म जो है वो क्या है कि वास्तव में देखा जाए तो कर्म कार्य वर्णों से बने हुए जो पिंड है वो है। यदि वो हमें परेशान करें तो सबसे पहले तो उसको चेतन पाना चाहिए। तो कर्म तो स्पष्ट रूप से दिखते हैं कि वो चेतन है, और जो अचेतन है वो भला चेतन के कर्ता कैसे हो सकते हैं? ये चीज तो संभव ही नहीं, क्योंकि स्पष्ट है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है। जब एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है तो कर्म तो उद्गत द्रव है, वो हमारे चेतन द्रव का कर्ता कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो वास्तविकता तो यही है। अब इस जो जितनी भी आगम में करनी आती है, ज्ञान होने का के कारण ज्ञान का ज्ञान लग गया या ज्ञान जब संपन्न ज्ञान प्रकट हो गया, ये सारी चीजें जो करनी आती है ये निमित्त की अपेक्षा आती है। ये सेम जैसा निमित्त निमित्त संबंध बनता है कि जब जब जीव वैसे परिणाम करता है तो सेज ऑटोमेटिक जो कामना बनना है ना इस विश्व में सर्वत्र, मतलब अभी अपन को यहाँ लगे तो यहाँ हर जगह असंख्यात कामना बनना भरी पड़ी है। और जब जीव जैसे परिणाम करता है तो उसके परिणामों के अनुसार वो कामना बढ़ना है, वो जीव के साथ निमित्त रूप से वो संबद्ध हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में, और जब हम दुखी होते हैं या कोई परिस्थिति बनती है, कोई उदय आता है तो हमारा बताते ऐसा उदय आया इसलिए हम दुखी हुए। लेकिन वास्तविकता में तो उदय कहाँ आया कि पुद्गल में आया। कर्म का उदय कहाँ आया? पुद्गल में ही तो आया, आत्मा में कहाँ आया? यदि आत्मा में उस कर्म का उदय आ गया होता तो आत्मा रहता कहाँ? वो तो जड़ हो जाता। तो ये बात तो संभव नहीं। अब इसके लिए एक उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है और जिससे ये चीज एकदम समझ में आ जाती है कि कर्म बनते कहाँ हैं, कैसे बनते हैं, किसको बनते हैं। तो जैसे गाय है, तो गाय जैसे अपनी स्थान पर आती है और हम उसको रस्सी से बांधते हैं तो वो रस्सी ही रस्सी से बनती है, गाय कहाँ बनती है ना। लेकिन जब वो गाय ये मानती है कि मुझे बंधना है तो उस स्थान पे आके खड़ी हो जाती है और रस्सी से रस्सी बांध दी जाती है, वो अपनी मान्यता में मान लेती मैं बंध गई। इसके लिए एक और उदाहरण आता है, वो ऊंट वाला था तो उसके पास 13 रस्सियां थी और ऊंट 14 थे। अब क्या करें, 13 तो बन गए, अब 14 को कैसे माने? तो उनमें एक व्यक्ति समझदार था, उसने कहा कि जैसे इनको बांधा है वैसे इसको भी बांधो। बोले कैसे बांधे? कि जैसे इसको बांधा, मतलब ऐसे ऐसे करके रस्सी आपने की है, ऐसे ऐसे खूंटा काटा है, ऐसे कहा तो उसने उस ऊंट की मानसिकता में ये बात बैठ गई कि वास्तविकता में बन गया। अब सुबह हुई, ऊंट वाला चलने लगा तो जो 13 ऊंट थे उनको तो खोल दिया और चुरमा तो बना ही नहीं था, लेकिन उसने अपनी मान्यता में बना था कि मैं बन गया हूँ। तब वो 14 ऊंट नहीं चला। तब फिर उन्होंने कहा कि वो क्यों नहीं चल रहा, वो क्यों बैठा है ऐसा? तो बोले आपने जैसे बांधा था वैसे खोला उसको, यानी केवल ऐसे ऐसे करके आपने बांधा था तो जैसे इनको खोला है ऐसे उसको भी खोलो। तो जब वैसा उसने रिएक्शन किया तो उस ऊंट का एक्शन क्या हुआ, उसको उसके दिमाग में ये बात बैठ गई तो वास्तव में मैं नहीं बना। तो इस तरीके से यदि कर्म जीव के करता हो, कर्म विश्व के करता हो तो ये बात तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कर्म भी वास्तव में देखा जाए प्रगत रूप से वो भी अनादि अनंत है, मैं भी अनादि अनंत हूँ। एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता हो ही नहीं सकता, 3 काल में ये चीज संभव नहीं है। तो कर्म हमारे कर्ता कैसे हो सकते हैं? ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि उनकी चेतन कहाँ नहीं है। इसलिए वास्तव में कर्म किसी भी रूप में करता नहीं है। इतना कहकर मैं भगवान आदरणीय भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि प्रश्न आप सभी कोई प्रश्न कोई पूछना चाहता है तो नहीं से पूछ सकते हैं। थोड़ा संदर्भ स्टूल पे आ जाइए, स्टूल सही किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, एक मेरा एक प्रश्न है, आपका विषय क्या था? कर्म करता है कर्म जगत का करता है क्या?
आपने जो स्टडी की है अभी तक उसमें दो जगह कर्म की बात है, एक जो आपका विषय था वो और एक भेद विज्ञान की इसमें भी चर्चा की कर्म, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ तो विश्व के कर्तृत्व के संबंध में उसको समझाया गया है, और यह जो भेद ज्ञान का प्रकरण है, जो कर्म केवल हमारे साथ बने हुए हैं, उस वो उन कर्मों से भेद ज्ञान करने का यह विषय है। आपका दोनों में से विषय यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कर्म विश्व की करता है, ये होना चाहिए, विषय होना चाहिए। प्रांजल ये जो जगत कर्म जो है वो जगत का कर्ता नहीं है, इसमें सिद्धांत क्या है? किस सिद्धांत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो कर्ता नहीं? ये इसमें दोनों ही सिद्धांत घटित होंगे, एक तो वस्तु स्वतंत्रता भी घटित होगी और एक कर्तावाद भी घटित होगा, क्योंकि वस्तु स्वतंत्रता मतलब क्षेत्र स्वतंत्र स्वतंत्र है, तो किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब स्वसहाय है, निरपेक्ष है, असहाय है, किसी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, इसलिए वो करता नहीं है। और इसमें दूसरा आएगा अकर्तावाद, क्योंकि एक द्रव्य में ही कर्ता कल्पना घटता है, कर्ता कल्पना जिनमें व्यापक संबंध उन्हीं में घटित होता है, दो द्रव्य में कर्तापना घटित नहीं होता, इसलिए अकर्तावाद का सिद्धांत भी आएगा, वस्तु स्वतंत्र। और आपने ये बीच में कहा था कि परिणामों के निमित्त से कर्म बंधन होता है, तो हमने परिणाम किए, तो जैसे मैंने परिणाम किए वैसा कर्म बन जाना चाहिए, ठीक है ना? तो इसके लिए तो मैं यहाँ पर मान लो मैंने ज्ञान का कुछ मतलब मेरे ज्ञान में कुछ आगे पीछे हुआ, ऊपर नीचे हुआ, तो कर्मों का भी ऊपर नीचे कुछ होगा, ठीक है ना? तो कर्मों को कैसे पता पड़ा? क्या उनमें कोई AI टूल लगा हुआ है? क्या उनमें कोई ज्ञान है? उनको कैसे पता पड़ा कि हमें बनना है? वास्तविकता में देखा जाए तो कर्म तो जड़ है, उनको तो कुछ ज्ञान है नहीं, उनको ज्ञान नहीं तो नहीं कैसे पता चलेगा कि हम बन रहे हैं। लेकिन लोग में भी इसे कई नैमित्तिक संबंध देखे जाते हैं, जैसे सूर्य गिरता है तो कौरणी पत्र को कैसे पता कि सूर्य उदित हो गया तो वो गिर जाता है, चंद्रमा जब रात्रि में चंद्रमा निकलता है तो नदी गिर जाती है, तो उसको कैसे पता होता है? जैसे वो चकवा चकवी है, जो पक्षी है, तो वो रात्रि के समय में छुट जाते हैं तो वो रोने लगते हैं और सुबह से मिल जाते हैं, तो उनको कैसे पता चलता? तो ऐसे सहज ऐसे नैमित्तिक संबंध बनते हैं कि यहाँ जीव के परिणाम होते हैं, उसी समय कर्मों में भी बेशक परिणामन होता है, उस परिणामन के कारण से वो कर्म उस जीव के साथ एक क्षेत्रागार रूप से हो जाते हैं, लेकिन एक जो क्षेत्रागार रूप होने का मतलब ये नहीं है कि उन कर्मों ने जीव को दुखी किया या जीव के परिणाम के कारण कर्म आए, ऐसा कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा सहज नैमित्तिक संबंध बनता है। ऐसा है कि ये जो सब्जेक्ट है कर्म जगत का कर्ता नहीं, ये सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर उनका उदाहरण फिट नहीं है, जो बंधन वाला उदाहरण, क्योंकि कर्ता नहीं है वो ऊंट बंधा है और अपनी मान्यता के कारण से बंधा रहता है वो, ठीक है ना? उसमें कर्म जगत का कर्ता नहीं, इसलिए क्या हो? इसके लिए मुख्य रूप से कर्मों का कर्तापना केवल एक जैन धर्म में ही कर्मों को कर्ता कहा जाता है, अन्य मतों में तो कोई कर्म जानते ही नहीं, तो अपने में कर्मों को यदि कर्ता कहा जाएगा तो रिलेटिव किससे किया जाएगा? कि मुख्य रूप से जीव से किया जाएगा, अन्य द्रव्यों से तो रिलेटिव होने का कोई संबंध ही नहीं बनता। लेकिन पब्लिक को समझ नहीं है, 5 मिनट में किसी एक बिंदु को स्पष्ट करना होगा तो उस विषय को रिलेट करके वो स्पष्टता देंगे। दूसरी बात है कि इसमें कोई जीवनी उपयोगिता वाला उदाहरण भी नहीं है, जैसे अपन इसमें सब बोल सकते थे कि जैसे कोई एग्जाम्पल अपन लेते हैं कर्म का कर्ता नहीं, कि समझो कि यहाँ पर बहुत तेज गर्मी है, 50 डिग्री टेम्परेचर, तो ये यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं इन सारे लोगों के लिए 50 डिग्री टेम्परेचर बराबर है, ठीक है? मतलब सहयोग जो हमें मिला है कर्म के कारण से वो समान मिला है, लेकिन मैं शांत हूँ या आप ले थोड़ा और इनको सर्दी लगती मलेरिया हो रहा गर्मी में, तो हम उससे
करता होते तो सबको जो संयोग मिले वो सबको ऐसे कैसे भोगना पड़ता। क्योंकि उदय उदय भले ही सबका एक सा हो, हाँ, लेकिन जरूरी नहीं उदय उदय के ये अनुसार जीवनोपयोगिता होगी कैसे अप्लाई किया हमने, घटाया कैसे। तो विषय से बन करके घटाना, एक तो ये वाला उदाहरण इसमें मैच नहीं करता है वाला, क्योंकि रिलेट नहीं होता है एकदम खींच खाच के अपन मतलब बैठा सकते हैं, मतलब उसका सवाल नहीं है। और दूसरी चीज है कि उसमें जीवनोपयोगी उदाहरण एक आध चीज कोई ना कोई बात छोटी सी भी हम उसको करें तो वो ज्यादा प्रभावशाली बनेगा। और दूसरी बात है कि वो पब्लिक जो आपका स्टूडेंट है ना, वो आपसे रिलेट करेगा। जैसे जैसे अपन जाकर और बुला लीजिए, क्योंकि ये तो लंबी लंबी भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूं एक इसमें थोड़ा मैं आपको हिंट कर देता हूँ ताकि आपको और विशेष ज्ञान रहे। जो वक्ता आएंगे, वक्ता का अगर पूरा मूल्यांकन किया जा रहा है तो मूल्यांकन के बिंदु में आपको बता देता हूँ। आपकी विषय वस्तु किस प्रकार से वो लिखी जाएगी, आप उदाहरण किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, कितने वो जीवनोपयोगी किस प्रकार से हैं वो उदाहरण, आत्मविश्वास आपने किस प्रकार का है वो, शार्पनेस आप में कितनी है, आप कितनी शार्पनेस के साथ उत्तर देते हैं और विषय को कितने तार्किक तरीके से प्रस्तुत करते हैं वो चीज। इसके बाद आप संवाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर करना वगैरह, ये सारी चीजें ये भी हम देखेंगे। और साथ में नकारात्मक उत्तर भी होगा। यदि कोई चीज आपने नेगेटिव देखी जा रही है तो उसकी मार्किंग होगी। साथ में यहाँ से घंटी बजाने का प्रावधान, घंटी क्यों नहीं है तो डंडा बजा रहे हैं, कुछ ना कुछ बजेगा, ठीक है। बजते से ही आपको 5 से 10 सेकंड में उसको एंड करना है। यदि आप लंबा उसको खींचते हो जाता तो फिर नकारात्मक उत्तर हमारा चालू हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो हाँ 4.5 मिनट पे पहली, 5 मिनट पे दूसरी। हाँ 4.5 मिनट पे पहली घंटी बजेगी, 5 मिनट में दूसरी घंटी बजेगी। तो पहली घंटी के बाद भी आपको बंद करने का, मतलब समापन करने का लग जाओगे आप, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। और सबके जो है 10-10 मार्क की ये भी याद रखें। कुल मिला के 50 में से आपका उत्तर है। अब हमारे भैया अगली वक्त इसी के साथ में यहाँ पर चेतन जी भाई साहब अगली वक्ता हैं और मुक्तेश जी के बाद उनका विषय है चेतन जी का विषय है एक आदर्श दिनचर्या कैसी हो और क्यों। आदर्श दिनचर्या कैसी हो, क्यों आदर्श दिनचर्या आपकी कैसी हो, मतलब और क्यों, इस पर आपको प्रकाश डालना है हमारे चेतन जी भाई साहब को। मैं तो कहता कि सबसे बढ़िया यदि कोई गेम है तो वो चेस। हमारे बीच में आ रहे भाई मुक्तेश, आइए तो चेस जैसे है तो बड़ी बुद्धिमान है, आइए भाई। आज यहाँ से मेरा विषय है द्रव्य की परिभाषा और उसमें जीवन उपयोगी बिंदु। बिना समय गवाए मैं सीधा विषय पर आता हूँ कि द्रव्य किसे कहते हैं। हम बातों में पढ़ के आए हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इससे पहले हमने एक और परिभाषा पढ़ी थी विश्व वाले चैप्टर में कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और यहाँ पे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। दोनों में एक चीज कॉमन है, समूह। क्या ये समान समूह है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों चीजों में अंतर है। क्या अंतर है? कि विश्व में बहुत सारे द्रव्य हैं और वो द्रव्य अलग अलग हो सकते हैं और वो अलग अलग ही हैं, उनमें अत्यंताभाव है, लेकिन यहाँ पे अत्यंताभाव नहीं है। ये द्रव्य में ही रहते हैं और द्रव्य के साथ अभिन्न रहते हैं। अब फिर द्रव्य की परिभाषा क्या बनाए और क्या हो सकती है? द्रव्य की परिभाषा अलग अलग प्रकार से अलग अलग आचार्यों ने प्रस्तुत की है। क्या क्या? एक गुणात्मक होता है, द्रव्य गुणात्मक होता है, ये भी परिभाषा है। गुणों को प्राप्त होता है, वो द्रव्य है, ये भी परिभाषा है। एक जो गुणों का समूह है वो द्रव्य है, ये भी परिभाषा है।
पर जिसमें सबसे स्पष्ट रूप से भाव स्पष्ट हो वो है द्रव्य गुणात्मक होता है, मतलब वही जिसकी आत्मा है वो द्रव्य होता है। अब आत्मा कह दिया ना यहाँ पे, मतलब अभिन्न हो ही नहीं सकता, गुण अभिन्न हो ही नहीं सकते। तो गुण द्रव्य में कैसे रहते हैं? जैसे बूंदी का लड्डू रहता है ना, तो बूंदी के लड्डू रहता है तो बूंदी से अलग तो वो लड्डू नहीं है, बूंदी से मिलकर बना है, ऐसा द्रव्य है? हाँ? नहीं, ऐसा द्रव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग से मिलकर बना है, ऐसा लग रहा है उसका, है ना। बूंदी का लड्डू कैसे बनता है कि बूंदी को लो मिला दो और वो लड्डू बन गया, लेकिन द्रव्य ऐसा नहीं है। द्रव्य कैसा है? जैसे शक्कर होती है, शक्कर के एक एक कण में मिठास भी है, उसमें उसका जो व्हाइट कलर है वो भी है, उसमें स्पर्श गुण भी है, उसमें जैसे भी हल्का दरदरा उसका फील आता है उसमें, वो भी है। और ये सब उससे कभी अलग नहीं हो सकते। आप शक्कर को पीस दो, अलग नहीं होंगे, उसमें मिठास हमेशा रहेगी। शक्कर को पीस दो तो भी रहेगी। जब फैक्ट्री में बनती है उसमें बड़े फॉर्म में होती है, तब भी उसमें वो गुण रहते हैं, लेकिन वो गुणों को नहीं छोड़ती। ऐसे ही जो द्रव्य है वो कभी अपने गुणों को नहीं छोड़ता। भैया ये सब पढ़ लिया, लेकिन हमारे लिए क्या मतलब? हमें तो मतलब है कि चाय में शक्कर डालो और मीठी हो गई, हमने पी ली। लेकिन हमारे प्रयोजन क्या रहा? भैया 6 द्रव्यों में जीव एक द्रव्य है, जीव भी एक द्रव्य है। और जीव द्रव्य कौन है? वो चिट्ठी जीव है, हाथी जीव है। भैया मैं भी तो जीव हूँ, सिर्फ वही जीव है क्या? मैं भी जीव हूँ, हाँ? और मेरे में भी गुण है, और मेरे गुण मेरे से अलग नहीं हो सकते। ये कब समझेंगे? जब द्रव्य को समझेंगे, द्रव्य का जैसा स्वरूप है वैसा मेरा भी स्वरूप है, ये जानेंगे ना कि ज्ञान जो स्वभाव है ये मेरा स्वभाव है, मेरा गुण है, और ये मेरे से अलग नहीं हो सकता, और कोई त्रिकाल में मेरे से अलग कर नहीं सकता, चाहे किसी भी अवस्था में पहुंच जाए। निगोदिया जीव होता है, उसमें भी ज्ञान भले अक्षर के असंख्यात भाग हो जाता है, लेकिन रहता है, ज्ञानहीन नहीं होता। मतलब मैं ज्ञानहीन कभी नहीं होता। और ये ज्ञान कहाँ है? अकेले पैर में है, सिर में है? संपूर्ण द्रव्य में, गुण संपूर्ण द्रव्य में रहता है, अर्थात ज्ञान मेरे में पूरे में है। कैसे दिमाग में ज्ञान है? नहीं, संपूर्ण शरीर के प्रत्येक प्रदेश में जीव जहां पर है, जहां पर अपनी आत्मा है, हर एक प्रदेश में ज्ञान गुण है। और ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान, श्रद्धा, सुख आदि सभी गुण संपूर्ण प्रदेशों में है। और ऐसा मैं जीव हूं। द्रव्य के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, मेरा भी कभी नाश नहीं होता। ऐसा मैं जीव द्रव्य हूं, ऐसा मेरा स्वभाव हम सब समझे, इसलिए हम जीव द्रव्य को समझे। इसी मंगल भावना से भी वाणी में नाम देता हूं। एक चीज शुरू में बताना भूल गए, और शायद उसकी बताने का हमें शायद नुकसान भी हुआ। गोष्ठी के साथ साथ आप सभी को मुख्य बिंदु भी, जो भी वक्ता बोल रहे हैं, आपको मुख्य बिंदु भी नोट करने हैं। और किसी के भी बीच में, वक्तव्य के बीच में बुलाया कि किसी भी वक्ता के मुख्य बिंदु से पूछे जा सकते हैं और आपको यहाँ बताना होगा। ये भी आवश्यक निर्देश है, ये सभी इसका पालन करेंगे। हाँ बोला नहीं था, तो इन दो के बाद कर। हाँ, इनके बाद में इनके करो, इनके बाद जो वक्ता आएंगे उनके अभी मुख्य चीजें कर लूंगा। एक प्रश्न मेरा है, जोर से पूछो। आपने बोला लास्ट में द्रव्य का नाश नहीं होता, है ना? क्यों नहीं होता? हमने देखा है, हमने देखे नाश होते। इस द्रव्य का नाश होते देखा है, हमने पदकल को अवस्था चेंज बदलते हुए, मिटते हुए देखा है, जीव को मरते हुए देखा है, हमने तो देखा है ना। अवस्था चेंज होते हुए देखा है, बढ़ते हुए देखा है, मतलब नाश होते हुए देखा है। दोनों देखा है।
किसका नाश होते हुए देखा है? अभी आपने बोला अवस्था चेंज होते हुए देखा है, आपने बोला अभी चेंज भी हुई अवस्था और मिट्टी भी, क्या मिट्टी? जो उसकी हस्ती थी वो पूरी मिट गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? साइंस कहता है ये, मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रहा है। क्या कह रहा है? एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। ये साइंस प्रूव करता है इस चीज को। किसी भी वस्तु को कभी अभाव नहीं होता, सिर्फ उसकी अवस्था बदलती है। बस यही रूल चलता है। हाँ, अवस्था बदलती है उसकी। उसमें मतलब में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको वो जिंदा रख सके, बस यही सिद्धांत चलेगा। और भी स्वरूप है ना, लेकिन 5 मिनट में इतना ही कहा जा सकता है। ये तो कुछ प्रॉपर्टी होगी, उसमें कुछ फैंसी रही होगी जिससे तरफ द्रव्य की आप क्लास में थे? नहीं, हम आपकी 5 मिनट की सभा में थे। नहीं, आपने जब द्रव्य की क्लास चल रही थी, आप उस समय भी उपस्थित थे, आपने उस समय नहीं पढ़ा, इसका मतलब एक माइक की व्यवस्था कर दी, मेरे को तो सुनाई नहीं दिया इन्होंने क्या बोला। अरे बहुत ही बढ़िया था। बाद में ये चीज क्या हो गया? मेरा ये जानने मेरा ये जानने का भाव था, भैया ने लास्ट में कहा, लास्ट में कहा कि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। हम कैसे मान लें? क्या चीज है उसका नाश नहीं होता? क्या प्रूफ है? हम तो देखते हैं ना, लॉजिक में हम चीज बैठते हुए देखते हैं, बदलते हुए देखते हैं। हम तो सामान्य जाने, हमने नहीं पढ़ी क्लास, हमने अपने 5 मिनट का वक्त भी सुना है बस। आगे इसका नाश करके देखा। नहीं, इन्होंने प्रश्न किया है, उन्होंने जो जवाब तो मतलब इसी जवाब था कि कागज है, कोई भी चीज है, आप उसे नाश करके देखा करो। तो बात नहीं कर सकते तो मैं कहा भेज कर मेरा बात नहीं ऐसे पॉइंट पे आए शरीर के कौन से प्रदेश में ज्ञान है? वो गलत बोल गया था, इसलिए मैंने बात करेक्ट किया था कि जीव के प्रदेश में, जीव के प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान होता है। पकड़ लिए थे। और कोई प्रश्न? प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग ज्ञान गुण होता है या फिर क्या है? ज्ञान गुण पूरे जो जीव है उसमें जो ज्ञान गुण है वो ज्ञान गुण पूरे में रहता है, अलग अलग ज्ञान गुण नहीं। वो जो ज्ञान गुण है वो ही पूरे में रहता है, सर्वत्र रहता है। मतलब कैसे रहता है? मतलब अलग अलग जगह, जैसे आकाश, जैसे बल्ब बल्ब लगाए जगह जगह ऐसे, या फिर मतलब किस तरीके से? इसके लिए सबसे जो फेमस उदाहरण शास्त्रों में आता है, तिल में तेल की भांति। बहुत बढ़िया। और इसके लिए जो मैंने उदाहरण दिया था, शक्कर में जैसे मीठापन रहता है। इसमें समूह को शुरुआत में आपने बोला ना, द्रव्य विश्व की परिभाषा से, वो पहली बात बात है कि उस लाइन की आवश्यकता नहीं थी। जब आप द्रव्य की परिभाषा बोलते हो और द्रव्य का समूह समझा रहे हो, उस रेफरेंस में आप उसे ले सकते हो। 4 मिनट का 5 मिनट का टाइम है आपके पास, टाइम बहुत कम है। आप वो अनावश्यक चीज को आप मेंशन करके फिर आगे बढ़े तो वो प्रश्न खड़ा हो गया, अननेसेसरी थी। हम समूह को यहाँ पे द्रव्य की परिभाषा के हिसाब से समूह का मतलब ऐसा नहीं कि एक अलग अलग चीजें जुड़ गई हो। इसके लिए फिर हम विश्व के का रेफरेंस ले सकते हैं। फिर 2 बार लेने से वहां पे आपने मेन समय खड़ा था तो ये है। और दूसरी बात है कि इसका आधा पार्ट आपने एक्सप्लेन कर पाया 5 मिनट में, तीनों में विकास सिद्धांत की। हाँ, टाइमिंग हो गया, लेकिन उसको टाइमिंग को इस तरह से मैनेज कर सकते थे कि आपको छोटा सा उदाहरण दे सकते थे कि अपन जानते हैं कि ज्ञान की क्या ताकत है। तो हमें पता है कि ज्ञान अनंत गुण का स्वामी, तो अस्तित्व गुण भी है, तो हमारी सत्ता का नाश नहीं होगा। तो मुझे भी मरी नहीं सकता, तो मेरे को मरने वाला गति खत्म होगा। तो
किसी बात में बोलते वो आधा एक मिनट के काम है और जितना लंबा समय हुआ उतना लंबा तो 1 घंटा भी प्रवचन दे सकते हैं। देखिए हाँ, मतलब क्या है कि देखिए 1 घंटे का प्रवचन देना आसान है, 5 मिनट का प्रवचन देना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की आवश्यकता है। ठीक, अच्छा से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगले वक्ता का नाम और उनका क्या विषय है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर जो जानते साहब हैं उनको उनके ज्ञान को नमन, जिनका कैड़ालियों में लगता तन मन, उनके ज्ञान को नमन, जिनका कैड़ालियों में लगता तन मन, उनको जानते भी सब जन, इसीलिए भाई साहब का नाम है चेतन। आइए भाई साहब अपने विषय के लिए आप आपका विषय है भाई साहब का। इसके बाद आएंगे प्रशांत जी, और प्रशांत जी का विषय है व्यय क्या है, क्या पर्याय का नाश संभव है। विषय क्लियर हो गया? फिर से एक बार बोलता हूँ, व्यय क्या है, क्या पर्याय का नाश संभव है। सभी को जय जिनेंद्र। तो हम आसिफ देखते हैं। मेरा विषय है आदर्श दिनचर्या और क्यों। आदर्श दिनचर्या यानी अपनी सुव्यवस्थितपना, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए हर दिन। जैसे कि हम छोटे बच्चे भी टाइम टेबल बनाते हैं ना, जब पढ़ाई करनी है तो इस विषय का अभ्यास करेंगे, इस विषय का अभ्यास करेंगे। स्कूल में भी टाइम टेबल रहता है, कॉलेजों में भी टाइम टेबल रहता है, जहाँ जॉब रहता है वहां भी टाइम टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि सुव्यवस्थितपना हो, इसलिए। तो हमारी आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। पहले क्यों देखेंगे, क्योंकि हमें अपना कल्याण करना है। फिर दिनचर्या से कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा, क्योंकि सुव्यवस्थितपना रहेगा तो परिणामों में भी सुव्यवस्थितपना आ जाएगा। ऑटोमेटिक करना नहीं है, सहजता। दिनचर्या से सहजता आएगी, सहजता। तो कैसे होनी चाहिए दिनचर्या? तो सुबह सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? तो जल्दी उठेंगे तो आलस नहीं आएगा, फिर काम में मन लगेगा, स्वस्थ रहेंगे। जल्दी उठने से दिन भर की जो दिनचर्या है वो भी सुव्यवस्थित करने का प्लान करेंगे। फिर सुबह उठ के, जल्दी उठ के पहले आत्मदर्शन करना चाहिए, आत्मस्मरण, अपनी आत्मा का स्मरण करना चाहिए ना। व्हाट्सएप छोड़ के, मोबाइल छोड़ के, है ना, ट्विटर, फेसबुक, क्योंकि पहले मोबाइल ही हाथ में आता है और ट्विटर कर रहे हैं ना, वो छोड़ के पहले आत्मदर्शन करना चाहिए, आत्मा का स्मरण करना चाहिए। फिर उसके बाद जो व्यवस्थित योग आदि, व्यायाम आदि करके, वो भी क्यों? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। राह है ना शरीर के बारे में, तो शरीर भी व्यवस्थित रहेगा, लेकिन यथोचित, है ना, अपना जो मुख्य प्रयोजन ना भूलकर। मुख्य प्रयोजन क्या है? देव शास्त्र, गुरु का दर्शन, आत्मदर्शन, स्वाध्याय आदि, वो प्रयोजन ना भूल के, यथा योग्य उसका समय ना काट के, यथा योग्य व्यायाम आदि करके, शुद्ध कम पानी का यूज करके, नहाना, स्नान वगैरह करके, फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर जाना चाहिए। क्यों मंदिर जाना चाहिए? है ना, नागदमनी कहा ना, देवदर्शन नागदमनी के समान है। कैसे? विषय कषाय से बचने के लिए देव दर्शन करना चाहिए। यथा योग्य वस्त्र पहनकर मंदिर जी में जाकर, है ना, निश्चय बोल के भगवान का दर्शन, उसके साथ निज दर्शन, है ना, जिन दर्शन कर पा, है ना, निज दर्शन कर, जिन दर्शन कर, निज दर्शन पा। जिन दर्शन किस लिए करना है? निज दर्शन करने के लिए, भगवान को निहार दे, फिर निहार कर स्तुति स्तोत्र से उनका गुणगान करके,
फिर स्वाध्याय चल रहा हो तो स्वाध्याय में बैठना चाहिए। स्वाध्याय के बाद वहां तत्व चिंतन, थोड़ी देर तत्व चिंतन सामायिक आदि करना चाहिए। यानी ज्यादा से ज्यादा देर अपने के लिए देना है। दिनचर्या कौन सी सुव्यवस्थित होगी? अपने के लिए जो टाइम देगा वही दिनचर्या आदर्श दिनचर्या है। अन्य के लिए काम समय देगी तो वो क्या रहेगा, है ना, गधे जैसा होगा ना। वो दूसरे के लिए काम करना, उद्गम के लिए काम करना, परद्रव्य के लिए काम करना, अपने को अपने लिए काम करना है, क्योंकि मुझे सुखी होना है। सुखी होने के लिए आदर्श दिनचर्या होनी चाहिए। फिर मंत्री जी से आके अपने जो व्यवस्थित व्यापार आदि है, जॉब आदि है, वो करके, है ना, उसमें भी जब टाइम मिले तो तत्व चिंतन, टाइम मिले तो स्वाध्याय, टाइम मिले तो मोबाइल में भी स्वाध्याय, टाइम मिले तो भेद विज्ञान, है ना। जितना समय भेद विज्ञान के लिए दे वो सुव्यवस्थित बना अपने जीवन में ला सकती है। उसके बाद यथा योग्य समय पर भोजन करके, अभक्ष आदि से बच के, है ना, समय पर भी सो जाना, जिससे जल्दी उठ सके। ऐसी आदर्श दिनचर्या अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए करनी चाहिए। ओम नमः। जय जिनेंद्र। जो भी दिनचर्या है ऊपर प्रेसिडेंट पूछना चाहते हैं, भाई साहब से पूछ सकते हैं। आपने कहा कि व्यवस्थित दिनचर्या होगी तो उसमें पूरे परिणामों का व्यवस्थितकरण रहेगा, सारी चीजें व्यवस्थित रहेंगी। पर हमें ऐसा लगता है कि यदि कोई हम एक चीज व्यवस्थित करने के 7 बजे हमें ये काम करना है तो बंधन हो गया। हाँ, बर्डन लगता है, जैसे कि ये इसी पे करना है, इसी समय पे करना है। जैसे कि बच्चों को लगता है ना 7 बजे उठ के जल्दी जाना पड़ता है, तो उनको बंधन लगता है। लेकिन बंधन क्यों लगता है? क्योंकि उसमें रुचि नहीं है। यहाँ तो रुचि पूर्वक कार्य करना है, अपने कल्याण के लिए काम करना है। तो अपने जिस कार्य से अपने को समाधान और शांति होगी वही आदर्श दिनचर्या है। जिससे संक्लेश नहीं आएगा, सब समय पे काम होगा तो संक्लिष्टता नहीं आएगी, आकुलता नहीं होगी, तो अपने लिए अच्छा ही है ना। तो उसमें अरुचि कहाँ होगी? रुचि होगी। अच्छा, दूसरी चीज, कोई ज्ञानी व्यक्ति है, सम्यक दृष्टिमान, अब वो अपनी दिनचर्या से करते हैं कि मैं इतने बजे ये काम करूंगा, तो आपको विरोधाभास कुछ लगता है इसमें? श्रद्धा में तो पक्का है कि जो होना है सो निश्चित है। तो भी लौकिक व्यवहार में, है ना, उसके विकल्प रहेंगे। वैसा राग रहेगा ना, ये समय पे होना चाहिए, राग रहेगा, राग करने की कोशिश नहीं करेगा, राग रहेगा। तो यथा टाइम टेबल भी बनाएगा, सामायिक का टाइम टेबल, भोजन का टाइम टेबल, देव दर्शन का टाइम टेबल सब बनाएगा, लेकिन उसमें संक्लेश, आकुलता नहीं करेगा। प्लानिंग के बारे में आप क्या कहोगे? ज्ञानी के बारे में प्लानिंग जो कर रहे हैं, प्लानिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ज्ञानी को लेके कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, 7 बजे 8 बजे प्लानिंग चल रही है, इसके बारे में तो सुव्यवस्थित, वो तो जानता है ना कि हर पर्याय सुव्यवस्थित है। वो पर्याय को आगे पीछे थोड़ी कर रहा है, लेकिन उसका कर्तव्य बनने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन उसके विकल्प आ रहे, वही ज्ञानी बोलो या विकल्प बोलो, आएंगे उस भूमिका में। वैसे विकल्प आएंगे कि एक कार्य होना चाहिए, समय पे होना चाहिए, लेकिन समय पे नहीं हुआ तो भी वो आकुलित नहीं होगा। आपने कहा था परिणाम निर्मल होंगे, मतलब कि दिनचर्या व्यवस्थित करके परिणाम निर्भर हो सकते ही नहीं। बताओ, जैसे कि परिणाम यानी जैसे कार्य समय पे हुआ, आपने फिक्स किया था कि इसी समय पे भोजन करना है 12 बजे, आपको नहीं मिला तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? आपको कब मिलेगा, मुझे छोड़ने नहीं आया, तो कितनी बार फोन करेंगे। अगर वो समय पे मिला तो आकुलता से बच गए, तो परिणाम सुधारेगी नहीं है। मतलब नहीं आ रहा तो चाहिए वो चेंज होगी ना। वो तो कैसे चेंज होगा? वो तो उसमें संक्लिष्टता में रहेगा ना, कोई नहीं छोड़ने आया, मेरा काम ये बच गया, मेरा काम ये रह गया, तो संक्लिष्टता रहेगी। और संक्लिष्टता रहेगी तो अपने लिए का समय देने में अपने लिए समय नहीं दे सकेगा।
आकुलता रहेगी तो अपने लिए समय नहीं दे सकेगा, और अपने लिए समय नहीं देगा ये तो अपराध है। हाँ वैसे क्या जरूरत है साहसी दिनचर्या की? हम लेट भी उठ के तत्व चर्चा श्रद्धा सब कुछ कर सकते हैं, तो रात में देर से सोए, सुबह लेट उठे, मंदिर 12 बजे तक खुला रहता है, जा सकते हैं। यही लौकिक में लगाओ, लौकिक में कर सकते हैं क्या? जैसे उसको कॉलेज में कभी भी जाओ, नहीं वहां नहीं चलेगा, बाहर निकाल देंगे। हाँ वैसे ही मोक्ष रूपी मार्ग से बाहर निकाल देंगे अगर सुव्यवस्थित दिनचर्या नहीं रहेगी। ये इसका कारण कार्य संबंध कैसे हुआ कि सुव्यवस्थित दिनचर्या नहीं होगी तो मोक्ष मार्ग से बाहर निकाल? मोक्ष मार्ग में चल नहीं सकेगा ना, क्योंकि सुव्यवस्थित दिनचर्या से तो अपने लिए टाइम निकालेगा। अपने लिए टाइम कब निकालेगा? अपने लिए टाइम निकालेगा तो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करेगा तो 1 नंबर आएगा। अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो 1 नंबर नहीं आएगा, उसको 100% नहीं मिलेंगे। वैसे ही आप अपने लिए टाइम नहीं देगा तो परिणाम नहीं, संक्लिष्टता रहेगी तो वेद विज्ञान नहीं कर सकेगा, तत्व विचार नहीं कर सकेगा, तत्व विचार नहीं किया तो मोक्ष मार्ग से बाहर निकल गया। वही तो कह रहा हूँ, जब सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ अच्छा है, खूब पैसा है, सब कुछ है, मान लीजिए करोड़पति अरबपति अंबानी के घर में पैदा हो गया, मेरे पास सारी सुविधाएं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फिर मुझे सुव्यवस्थित दिनचर्या क्या जरूरत? जब मैं 12 बजे भी उठ के ध्यान कर सकता हूँ, वेद विज्ञान कर सकता हूँ, तो फिर अरे जिसको सुविधा की पड़ी है उसको कैसे ध्यान होगा? सुविधा में कैसे होगा? सुविधा तो पकड़िए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसके लिए सुव्यवस्थित दिनचर्या क्या जरूरत? वही तो, जिसको उद्देश्य लक्ष्य है ना, हमारा लक्ष्य क्या है? पूरा सुखी होना, पूर्ण सुखी होना। तो पूर्ण सुखी किस कारण हो सकते हैं, किस उद्देश्य हो सकते हैं? तो एक सुव्यवस्थित दिनचर्या से ही हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं। अन्य उद्देश्य जैसे कि आपने बताया कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, तो डॉक्टर भी बताते हैं, डॉक्टर का तो सुनते हैं टाइम पे खाओ, डॉक्टर ने कहा 7 बजे खाओ तो 7 बजे खाएंगे, डॉक्टर ने कहा 3 बार दवाई हो तो 3 बार दवाई लेंगे, तो उसको क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमारा शरीर अच्छा रहना चाहिए, तो हमारी आत्मा भी अच्छी रहनी चाहिए कि नहीं? हमारी आत्मा अच्छी रहने के लिए सुव्यवस्थित दिनचर्या करनी है, बंधन से बचने के लिए सुव्यवस्थित दिनचर्या करनी है। हाँ एक माइक, आपने कहा था कि दिनचर्या से सहजता आती है, तो क्या दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रही तो असहजता हो जाएगी? बराबर, वही तो संक्लिष्ट, वही सेम पॉइंट हर जगह लगाना। संक्लिष्टता रहेगी, आकुलता रहेगी तो परिणाम विचलित हो जाएंगे, तो फिर वो खुद के लिए सोचेगा भी नहीं। सहजता सुव्यवस्थित दिनचर्या के आश्रित होगी। आश्रित नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना उसका। जैसे कि दवाई लेंगे तो रोग दूर होगा, वैसे ही सुव्यवस्थित दिनचर्या रहेगी तो अपने लिए टाइम देगा। सुव्यवस्थित दिनचर्या नहीं रहेगी तो टाइम कैसे देगा? देव शास्त्र गुरु की आराधना कब करेगा? अपनी आत्मा आराधना कब करेगा? हाँ जी, क्या केवल शरीर की क्रिया जो अपन कर रहे हैं, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना खाना, केवल शारीरिक दिनचर्या से अपनी दिनचर्या व्यवस्थित आदर्श दिनचर्या बन जाएगी? शरीर की दिनचर्या आत्मा की चर्या थोड़ी है। यहाँ दिनचर्या से मतलब अपने आत्मा को कर्म बंधन से बचाकर पूर्ण सुख प्राप्त करना है। तो जो शरीर माध्यम है, शरीर जो अभी बंधा हुआ है, तो उसके साथ आत्मा की दिनचर्या व्यवस्थित करना है। यानी ऐसा से बचना, विकल्पों से बचना, संक्लेश से बचना, आकुलता से बचना, ये सही दिनचर्या है। बाकी तो शरीर का काम है, शरीर में मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे आत्मा का काम करना है, मेरी आत्मा की दिनचर्या करनी है। बहुत ही अच्छा भाई साहब ने प्रश्नों के उत्तर माध्यम से बताया। वैसे सबकी रुचि है कि हम विषय को सुने, क्योंकि बड़े रोचक विषय हमारे बीच में आ रहे हैं जो हम अपनी आत्मा के लिए, मूल तत्व के लिए कैसे समझ सकते हैं। तो ऐसे विषय के बारे में तो अब लेकिन समय हो रहा है, हम अगले समय जरूर जब संगोष्ठी होगी तो प्रशांत जी भाई साहब आपका भी हम सुनेंगे। तो मैं भाई साहब रंजन जी भाई साहब, अभिषेक जी भाई साहब से कहना चाहता हूँ कि आप यदि कुछ बताना चाहें। मैं आ रहे भाई साहब से। ऐसा है आशुतोष जी, यदि आपको छुट्टी चाहिए दिनचर्या से तो आप मुनि बनिए। क्या बात है। आपको स्वाध्याय छुट्टी मिल जाएगी, मंदिर जाने से
छुट्टी मिलती है, सबसे छुट्टी मिलती है, कोई नहीं आता। लेकिन वैसा हमारा भी दिनचर्या है ना, सट आवश्यक और वो कोई दिनचर्या नहीं है, आत्मा में जाने की चर्या है। मुनि राजा तो केवल हर अंतर्मुख में आत्मा में जाने की चर्या है, बाकी कोई दिनचर्या दिनचर्या से छुट्टी है। ठीक है, आपने चेतन जी ने ये बचपन बहुत अच्छा दिया है, पॉइंट टू पॉइंट दिया है, मुद्दे की बातों को टच किया। यद्यपि कुछ ज्यादा क्रिएटिव किया जा सकता था। क्रिएटिव मीन्स कि समझो यदि मैं से बोलता तो मैं कैसे बोलता कि एक व्यक्ति की दिनचर्या प्रकृति और स्वास्थ्य के अनुकूल हो और अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रकृति के अनुकूल मतलब आप बोलोगे रात में 12 बजे मेरे को दुकान पे जाकर चट्टी खरीदनी है, तो बात सही नहीं है। आपको एक दिन के समय में जहाँ दुकान खुली होगी उस समय जाना पड़ेगा। आप कहो कि मैं चाय जो करूँगा लेकिन शरीर के अनुकूल नहीं है, क्योंकि आप एक दिन सुबह लेकर जाओ, शाम को दूसरे दिन शाम को जाओ तो आपका पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा पूरा शरीर खराब होगा, और शरीर खराब होगा तो आप अपने कोई कार्य नहीं कर सकते। तो बस ये दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति 7 बजे नहाता है और कोई 6 बजे नहाता है, कोई 5 बजे, वो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आप ये करो कि दिन में सोओगे और रात में जगोगे तो प्रकृति के अनुकूल। तो जो चीज अनयूजुअल होगी उससे आपने जो मेन लक्ष्य है सुख की प्राप्ति, उसका कार्य नहीं। तो आपके दिनचर्या में आपका व्यापार, आपका खान पान, आपका सोना उठना और आपका स्वाध्याय धर्म, अपने सुख का लिए कार्य, जो भी आप सुख के लिए कार्य सही मानते हो, वो करने के लिए बराबर समय मिलना चाहिए। और वो समय सेट करना बंधन नहीं है, क्योंकि शरीर की प्रकृति ही ऐसी है कि वो समय सेट करती है। यदि जो व्यक्ति दिन में 4 कभी 10 बजे कभी 2 बजे खाना खाता है, उसका हमेशा स्वास्थ्य खराब रहेगा। समय फिक्स करना ही पड़ेगा आपको। आप रात में जाकर के अपना दुकान पर नहीं बैठ सकते, और बैठ भी जाओ आपकी मर्जी, आपकी दुकान है, तो वहां कोई कुत्ता भी भूखेगा, वो भी सो रहा होगा। तो इसलिए आप प्रकृति, स्वास्थ्य और अपने लक्ष्य के अनुकूल अपनी दिनचर्या जो भी सेट करते हैं करिए। दूसरी बात कि हमारे लक्ष्य को पाने के लिए अनुकूलता कहां पर मिलती है? घर पर नहीं, पिक्चर हॉल में नहीं, बिजनेस की जगह पर नहीं, कहां मिलती है? मंदिर। हमारे जो पंच परमेश थे उनके समागम में, ठीक है ना, और स्वाध्याय में। तो वो सारी क्रियाएं आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करनी पड़ेगी। आप 10 बजे जाएं, 12 बजे जाएं, 2 बजे जाएं, 6 बजे जाएं, वो आपकी मर्जी। लेकिन यदि असली काम नहीं दिया, असली काम में आपने अपना समय नहीं लगाया, बाकी उधर उधर लगा दिया, तब तो आपका जीवन ही व्यर्थ है। फिर तो ढोल की तरह कर रहे हो आप, खाना पीना उसको बोलिए। आपने कहा लक्ष्य को पाने का अनुकूलता कहाँ मिलती है? मेरे को सुनाई बहुत कम दे माइक से। यही स्लो बोलते हैं। आपने कहा लक्ष्य को पाने की अनुकूलता जहाँ होती है, हम वहाँ जाते हैं मंदिर में। अब हम मंदिर जाते हैं, 5 मिनट से अंदर क्या है, तो ये सार्थक है क्या? और अगर मान लो हम बस 5 मिनट ही समय है,
तो फिर हम जाएं ना। देखिए ऐसा है कि कोई भी व्यवस्थाएं बनाई जाती है वो एक जन सामान्य के सामान्य दृष्टिकोण को बनाई जाती है कि मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, सुबह सुबह उठकर रोज ब्रश करना चाहिए। मैं रात में करता हूँ, सुबह नहीं करता। मेरा शो है, ये मेरी प्रॉब्लम है या मेरा चिंतन है। लेकिन रात में मतलब शाम के खाने के बाद ब्रश करने की व्यवस्था हमेशा प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगी। लेकिन सुबह उठ करके आपने जो कहा कि ये काम करने के बाद में ब्रश करूंगा तो वो नियमित रूप से वो हो जाएगी लागू। अब होता है, बहुत बार होता है मेरे पास, रात को मैंने तो शाम को खाना खाने के बाद में उस वक्त में नहीं किया ब्रश, तो रात को सोते वक्त करना है, इतने थके हुए कि बहुत आलस आता है, तो कई बार इसके होने की नौबत आती है। तो व्यवस्थाएं जो बनाई जाती है, जो अधिक से अधिक लोग 75, 80, 90% लोग जिसे फॉलो कर सके ऐसे करेगा। और फिर बाकी आप अपने व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार उनको थोड़ा सा ऑल्टरनेशन, एडिशन मर्यादा में कर सकते हो। क्योंकि यदि आपके स्वास्थ्य को खराब करेगी तो भी आपके लिए समस्या है, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को खराब करेगी तो भी आपको समस्या है, और यदि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में बाधक बनेगी तो भी आपको समस्या है। तो इसलिए ये नियम जो सामान्य बताए जा रहे हैं वो आपको बता दिया। अब ये आप विवेकशील हैं, आप तो उसको सही ऑल्टर करेंगे। यदि विवेकशीलता नहीं है आप में तो आप उसको बदल करके नुकसान करेंगे। मैंने बहुत दिन तक ब्रश नहीं किया तो दांत खराब हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाओगे तो 25,000 ठुकवाओगे, 10,000 में दांत भी निकलवा लोगे। आप समझे ना, तो वो नुकसान ही करोगे। तो ये व्यवस्था किस हिसाब से एक जन सामान्य को ध्यान रखकर स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जाता है, तो वो बताया जाता है। तो यहाँ पे सब जगह अपवाद सब जगह होते हैं। हमारे मुनीराज अपवाद है, उनको दिनचर्या में जो बहुत सारी चीजों की छूट है ना, जिनके नौन ना दंत धोवन ना लेसंबर आचरण, उनको तो कुछ ही नहीं करना है। दिमाग की पिछली रेंज में कुछ सही नहीं कर सकता। एक बार दिन में ले आपको 2 बार की बात कहते हैं ना, लेकिन वो तो एक ही बार लेते हैं और वो हमसे ज्यादा रोग भी नहीं होते क्योंकि अब ठूस के 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, 10 बार खाते हैं, मौका लगता है। ये भी खाने हैं जो अपन लोग लेते हैं ना, उकाली जाते हैं, ये भी खाने हैं। इसमें हमारा कितना समय खराब होता है कैलकुलेट करो कभी आप दिन भर में खाने में। तो 10 मिनट पहले उकालिए, 10 मिनट बाद में उकालिए और 10 मिनट उकाली लेने के, तो आधा घंटा खराब होता है कम से कम। यदि उकाली नहीं खाने तो यहाँ पे आधा घंटे की गिलास ज्यादा लग सकती है। अगला हो गया समझ पूरा? बीच में एक चीज ये आई थी मेरे साथ भी इसमें कि फिर समय बचे तो भेद विज्ञान करें। ठीक है, फिर समय बचे भेद विज्ञान तो हर समय का प्रोसेस है, ठीक है ना, विदाउट एनी ब्रेक भेद विज्ञान तो चलते ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज आप सही कर लीजिए। अब रात का जो कार्यक्रम रहेगा वो मैं बता देता हूँ। 6 बजे से अपनी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी, तो सभी समय पर उपस्थित हो जाते हैं। और उसके बाद में 6:30 बजे से आधा घंटा राज जी का और 7 बजे से आधा घंटा प्रसन्न जी का व्याख्यान रहेगा, और उसके बाद में फिर अभिषेक जी का व्याख्यान रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से एक साथ देखिए, संचालन के लिए आदरणीय भाई साहब ने मुझे दिया था, निखिल जी को दिया था, लेकिन क्या है वक्ता की प्राण माई में होती है, तो मैंने उनको तो दिया नहीं,
खुद बोलने लगा। मैं भैया से निवेदन करूंगा कि भैया आभार प्रदर्शन करें हमारे निखिल भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यात्म जी वैसा अध्यापक गण, सुनील जी वैसा, पवन जी वैसा और जितने भी विद्वद्गण और वरिष्ठ जन हमारे साथ में यहाँ उपस्थित रहे, निश्चित रूप से सभी का मार्गदर्शन हमारे लिए अतुलनीय है। मात्र इस गोष्ठी के लिए नहीं, सच में जो हमने आत्मानुभूति और तत्व प्रचार का संकल्प ले रखा है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपका जो निमित्त लग रहा है वो हमारे लिए सही में उसकी कीमत बयान नहीं कर सकते। उसका आभार हम जितना व्यक्त करें उतना कम है। लेकिन जैसे एक औपचारिक रूप में इस गोष्ठी में आपने हमें अपना मार्गदर्शन किया, अपना हमें समय दिया, इसके लिए हम सभी प्रतिष्ठान की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ जितने भी प्रतिष्ठान की तरफ सभी के उपस्थित रहे, जितने भी साधक भाई बहन हमारे साथ उपस्थित रहे, उन सभी ने इन विषयों को पढ़ा सुना, उन सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय के अध्यक्ष बोलिए महावीर भगवान। चलिए।